की राजधानी दिल्ली, यह दिल्ली छावनी स्टेशन है। स्टेशन से जब गाड़ी खुलती है आप देख सकेंगे कि ट्रैक बिल्कुल सटा हुआ लगभग 27 से 28 हज़ार झुग्गी झोपड़ी है, जो बांग्लादेशी, रोहिंग्या और घुसपैठिया है, जो सभी के पास आधार कार्ड, वोटर कार्ड है। जब पत्रकार इनसे पूछते हैं कि आपका घर कहाँ है, तो इनका कुछ पता नहीं रहता है और ये सिर्फ यही कहते हैं हम 50 साल से इस जगह रहते हैं, अगला सरकार ने हमें हटाया नहीं, क्यों नहीं हटाया, ये सोचने वाली बात है। जबकि अभी इनको बुलडोजर से हटाया जा रहा, ये साइड करके इनको वोटर लिस्ट से भी हटाया जा रहा। सबसे बड़ी बात है, ये लोग बंगाल के बॉर्डर से, बांग्लादेश से होके आधार कार्ड, वोटर कार्ड सब जाली बनवा लेते हैं और फिर ये सरकारी सुविधा भी लेते हैं। ये लोग ट्रैक में लैट्रिन, टॉयलेट सब करते हैं और बच्चे इसी ट्रैक में खेलते हैं। जबकि थोड़ी सी भी चूक हुआ तो गेम ओवर। इनका इतना दबंग है कि जब इनसे कार्रवाई होता है और बुलडोजर चलता है, घर तोड़ा जाता है, अवैध कब्जा को तोड़ा जाता है, तो ये लोग ट्रैक को काट देंगे और हादसा करवा देंगे। यानी ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। इलेक्शन कमीशन ये साइड चालू किया ताकि वोटर लिस्ट से नाम हो जाए और ये चिन्हित हो पाए कि अगले रोहिंग्या, बांग्लादेशी भारत का नागरिक नहीं है। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, कुछ वीडियो क्लिप मैंने आपको इसलिए दिखाया, विदेशी जो हमारा देश में झुग्गी झोपड़ी बना के रहते हैं और विपक्ष की कुछ पॉलिटिकल पार्टी इनको संरक्षण दे के रखे हैं और ये हमारा देश के लिए कितना खतरा है, इस फुल वीडियो देखने के बाद एक बार विपक्ष के जितना भी नेता है, कार्यकर्ता है, अपना दिल में हाथ रख के सोचिएगा कि ये हमारा देश के लिए कितना खतरा है, कितना नुकसान है। जो हमारा भारत के देश के नागरिक है उसका लिए कितना खतरा है। क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ इस देश में घुसपैठिया, रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो अवैध तरीक़ा से इस देश में घुस के अवैध तरीक़ा से पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड बनवा लेते हैं। इसके बाद इनको वोटर लिस्ट में नाम आ जाता है। आने के बाद कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो इनको संरक्षण देते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि भारत का नागरिक से ज़्यादा अगर इन्हें हम संरक्षण देंगे तो इनका वोट से हम अपना वोट बैंक यानी वोट में जीत हासिल करेंगे, जबकि ये लोग भारत का नागरिक है ही नहीं। अब इसी विषय पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हमारा देश में जो भारत का एक्चुअली नागरिक है, सिर्फ उसको वोट का अधिकार मिले, वोट दान के मतदान के अधिकार मिले, जिसके कारण SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न चालू किया, जिसमें बहुत सारे वोटर जो मर गए हैं, बहुत सारे वोटर जो अपना राज्य से बाहर रहते हैं, बहुत सारे विदेशी वोटर यानी रोहिंग्या, बांग्लादेशी, घुसपैठिया, ये सब जो अवैध तरीके से वोटर लिस्ट में एंट्री हो गए और वोट दे रहे हैं, इनको इस लिस्ट से बाहर करना है। अभी चूँकि बिहार में चुनाव है, बिहार में चुनाव के लिए अभी बिहार में SIR को बहुत जोर तोड़ तरीक़ा से लागू किया है और लगभग जो सूत्रों से पता चला है कि 80 लाख से ज़्यादा वोटर यहाँ वोटर लिस्ट से हट गया। इससे सबसे ज़्यादा दर्द विपक्षी के कुछ नेताओं को हो रहा, क्योंकि इनको ऐसे महसूस हो रहा कि इनका जो मेरा जो वोट बैंक है इससे हट जाएगा और हम इनका वोट से जो जीतते आ रहे वो नहीं जीत पाएंगे। जबकि विपक्षी के यानी इंडी जोट के बहुत सारे गठबंधन का बहुत सारे नेता
सुप्रीम कोर्ट के पीआईएल किया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को आधार और इसको भी शामिल करने बोला कि ये जो नागरिकता प्रमाण करने के लिए जो कागजात ज़रूरत है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से राय मांगा था क्या वोटर कार्ड या आधार कार्ड इसमें शामिल हो सकता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इन 3-4 डॉक्यूमेंट जो वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सबको इससे हटा दिया गया। यानी भारत का नागरिकता प्रमाण करने के लिए लगभग 11 डॉक्यूमेंट जो आपको जन्म प्रमाण पत्र से लेके आपको ज़मीन जायदाद का, आपका स्कूल सर्टिफिकेट, आपको पेंशन का सर्टिफिकेट, ये सबको ज़रूरी माना है। चूँकि स्वच्छ वोट कराने के लिए और भारत के नागरिक को वोट देने के लिए ये ज़रूरी है, ताकि वोट भी स्वच्छ हो। और सबसे बड़ी बात जो है राष्ट्रीय सुरक्षा। मैंने आपको वीडियो में दिखाया किस तरह से रोहिंग्या, बांग्लादेश, घुसपैठिया लाइन के कोना में झोपड़ी, झुग्गी झोपड़ी बना के और यहाँ पूरा देश में, पूरा राज्य में आपको दंगा फसाद और चोरी गुंडा ये सब करता है, क्योंकि इनको पॉलिटिकल लीडर से संरक्षण मिला हुआ है। क्योंकि अब इस पर बहुत बड़ी तरह से कार्रवाई हो रहा, क्योंकि जब वोटर लिस्ट से इनका नाम हट जाएगा तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा ये लोग अवैध तरीका भारत में घुसपैठी करके अपना झुग्गी झोपड़ी बना के लोग रह रहे। और आधार कार्ड से, वोटर कार्ड से, राशन कार्ड से जो भारत का नागरिक का जो हक वो भी छीन रहे, क्योंकि भारत का जो सरकार से बेनिफिट मिलता है, यानी राशन से, राशन चावल, इसका भी लाभ ये विदेशी नागरिक उठा रहे, ये घुसपैठी उठा रहे। इसके अलावा बहुत सारी सरकारी संस्था में, जिसमें आधार से पैन कार्ड से ये लोग नौकरी भी हासिल कर लिए। यानी भारत का जो बेरोजगारी के मुख्य कारण ये भी है, क्योंकि हमारा देश का नागरिक को नौकरी नहीं मिल के ये विदेशी लोग इसी बड़ी बड़ी सरकारी संस्था में बैठे हुए हैं। क्योंकि एसआईआर बहुत ही ज़रूरी है, जो अभी इलेक्शन कमीशन जो है इसमें जोर तोड़ से काम कर रहे हैं, जिसमें बीएलओ आपका घर घर में जाके आपसे कागजात मांगेंगे। 2 फॉर्म आपको जमा करना पड़ेगा, आपको जो फॉर्म देंगे उस फॉर्म को भर के आपको बीएलओ के पास जमा करना है, जिसमें 11 कागजात में कोई कागज आपको दे के आपको अपना नागरिकता के प्रमाण देना है। पहले आप इस वीडियो को देखिए। आधार कार्ड कैसे बनवाते थे पूछो? आधार कार्ड किरकम करे आधार कार्ड कितने रुपए बन जाता है पूछो? आधार कार्ड बनाए 1500 रुपए में आधार कार्ड बन जाता है। देश की आइडेंटिटी कितनी सस्ती कर दी है इन लोगों ने। 1500 रुपए में आधार कार्ड। कलकत्ता में कहाँ है? दूध घाट करो इसकी सब 1500 में कहाँ आधार कार्ड बनवाते थे? बंगाल। ये देखो ना आधार कार्ड बना हुआ है ना, इनका एड्रेस आपका सोनरपुर डिस्ट्रिक्ट, साउथ 24 परगना, वेस्ट बंगाल। वहीं तो किसी के राज की बात नहीं है, वो बात नहीं है मेरा कि बेनापोल पेट्रापोल से आई है, वो ऑफिशियली आया है। वो कौन बॉर्डर? बोनगा बॉर्डर। गोजा दंगा, इसके और जो दूसरे ग्रुप हैं वो 2-4 लोग गोजा दंगा से गए हैं, कुछ लोग बेनापोल पेट्रापोल से गए हैं, और बनगांव से ज़्यादातर जाते हैं। जो छत्तीसगढ़ का दुर्ग पुलिस है, लगभग 15 से 16 बांग्लादेशियों को अरेस्ट किए, जो इस प्रदेश में रह के चोरी डकैती का अंजाम देके भाग रहे थे, जबकि ये छत्तीसगढ़ के दुर्ग पुलिस का हत्या चल रहे। और पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये क्या बता रहे, आप इस वीडियो में देख के समझिए और सोचिए कि इस देश में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिविजन कितनी ज़रूरी है। सफलता मिली है। बांग्लादेशी मूल के 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। स्मृति नगर में जो 35 लाख की चोरी हुई थी, उसमें इन 2 लोगों को पकड़ा गया है। एक के पास से बांग्लादेशी पासपोर्ट मिला है, जबकि दूसरा जो है वो घुसपैठिया पाया गया है, जो कि इलीगल बॉर्डर क्रॉस किया गया है।
आरोपियों ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर आधार कार्ड बनवाया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग बिलासपुर के अलावा तकनीकी विश्लेषण के अनुसार इनके द्वारा खड़गपुर में बंगाल, भुवनेश्वर उड़ीसा, संबलपुर उड़ीसा, गोंडिया महाराष्ट्र और मुंबई में भी घटना को अंजाम देने की बात सामने आ रही है। ये लोग जब भी घटनाक्रम करते थे बड़े चोरी किया करते थे। 25 लाख से लेकर 2 करोड़ तक की चोरी इनके द्वारा की गई है और इन पैसों को लेके बंगाल के रास्ते बांग्लादेश चले जाया करते थे। इनके द्वारा फर्जी ढंग से भारत का फर्जी आधार कार्ड सही है, गलत दस्तावेज देके आधार कार्ड बनवाया गया है। आप ये देखिए, रहने वाले पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश, पासपोर्ट बांग्लादेश का पासपोर्ट वाला तुरंत भारत आके भारत में आधार कार्ड बनवा लेता है। बांग्लादेश में जो इसका नाम है हस्मत खलीफा है और इंडिया में जब इसने बनाया तो इसने सुजान शेख के नाम से बनाया। मतलब से नाम तक बदल दिया, नाम बदल दिया, यहाँ तक कि उम्र भी बदल दी इसने। कहाँ बनवाते थे सर? बंगाल में बनाए, अभी बेचने में आएंगे ना, पूछताछ हो। बंगाल से किस तरह से आधार 1500 में आधार और बॉर्डर पार करने के लिए 5000 दे के ये लोग बांग्लादेश से हिंदुस्तान में घुस जाते हैं। यानी 5000 कुछ पैसा खर्चा होने के बाद करने के बाद ये लोग भारत का जाली नागरिक बन जाते हैं और पूरा देश में फैल जाते हैं। अधिकतर जो वीडियो आपको पूरा देश में मिलेगा जितना भी, उसमें अधिकतर जो है बंगाल से अवैध तरीक़ा से आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट कुछ पैसा खर्चा करके बना लेते हैं। ये छत्तीसगढ़ का दुर्ग का एक वीडियो मैं दिखा रहा हूँ। इसमें बांग्लादेश से जो बॉर्डर में तार काट के ये लोग घुसे हुए हैं और 1500 में ये लोग आधार कार्ड बना लिए, बाकी डॉक्यूमेंट कागजात भी ये लोग बना लिए पैसा देके, और तार काट के एंट्री करने के भी ये लोग 5000 जो अपना मुंह से ये बता रहे थाने में। आपको वहाँ का थाना के एसपी अभिषेक पल्लव जी जो दुर्ग छत्तीसगढ़ के दुर्ग थाना में ये पूछताछ कर रहे इस बांग्लादेशियों से। इसी तरह पूरा देश में कितना बांग्लादेशी जो घुसे हुए हैं और यही बांग्लादेश से आके हिंदुस्तान। सर ये कहाँ मिला? हाँ ये देखो, ये कहाँ मिला ये? के पाई चीज কোথায় পেয়েছি এটা? লোকন বানাই স্যার, এটা যে তালা ভাঙে। हाँ, पुलिस को कहाँ मिला? তোদের কোথায় পেয়েছি এটা? লোকন কোথা থেকে বানায়? नहीं, हम लोगों को कहाँ से मिला? पुलिस को कहाँ से मिला ये? এটা আমাদের কোথা থেকে পেয়েছি এটা? বল ঠিক আছে না তোদের कार घर हमारा देखा। क्या बोल रहा? इसके घर में। ये घर क्या बांग्लादेश में? नहीं यही पे इसके घर में मिला ना सर, तकिए के नीचे। तो उसका घर कहाँ का? बांग्लादेशी है नहीं तो यार। कलकत्ता को घर बना दिया। हाँ में चोरी, डकैती और जो रेल के हादसा हो रहा, यानी लाइन कटने से लेके सब कुछ ये लोग करके अपना देश बांग्लादेश चल जाते हैं। और ये लोग इतना भी कह रहे कि ये पैसा अपना देश में हवाला के माध्यम से बेचते हैं। यानी सभी जगह अवैध तरीक़े से हवाला के माध्यम से कमीशन देके ये लोग घुस जाते। इसका बॉर्डर जो अधिकतर जो बांग्लादेशी है ये बंगाल के सीमा से घुसते हैं और फिर पूरा देश में फैल जाते हैं। और जब पकड़ाते हैं तो इनके पास सारे डॉक्यूमेंट जो है जाली पाया जाता है और ये लोग कहते हैं कि ये लोग सब जाली डॉक्यूमेंट बंगाल से बनाए हुए, क्योंकि इसमें जितना भी विपक्षी पार्टी के बहुत सारा नेता इनको संरक्षण दिया है। उनको डर ये है कि इन लोगों को अगर हटा दिया जाएगा तो मेरा वोट बैंक घसक जाएगा और मैं वोट में जीत नहीं पाऊंगा, जिसके कारण इस लोग सुप्रीम कोर्ट तक PIL फाइल किए। अब सोचने वाला बात तो है ये किसके लिए लड़ रहे हैं? ये लोग बांग्लादेशी के लिए, रोहिंग्या के लिए और घुसपैठियों के लिए ये लोग लड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि इनका देश का विकास से कोई मतलब नहीं, देश के जनता के खतरा से इनको कोई मतलब नहीं है। इनको सिर्फ अपना सत्ता हासिल करना है बांग्लादेशियों से, घुसपैठियों से और रोहिंग्या से, जिसके कारण ये लोग बराबर SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का विरोध करता रहा। सुप्रीम कोर्ट में ये लोग फाइल किया। अब अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट में 28 जुलाई का एक सुनवाई है। अब इस सुनवाई से
तय हो जाएगा कि पूरा देश में एसआईआर होना है या नहीं है, कौन सा डॉक्यूमेंट देना है, कौन सा डॉक्यूमेंट में नागरिकता प्रमाण करना है। और ये काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने चालू कर दिया। ये बहुत अच्छा काम है। इससे हिंदुस्तान के जो नागरिक हैं वही सिर्फ वोट दे पाएंगे, बाकी जो अवैध तरीका से वोटर लिस्ट में नाम एंट्री करवा लिए उनको इस वोटर लिस्ट से नाम हट जाएगा और वो वोट से वंचित हो जाएंगे। दोस्तों, हमारा देश का सुरक्षा यानी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ये एसआईआर बहुत अच्छी कदम है और सुप्रीम कोर्ट 28 जुलाई को क्या फैसला देंगे ये सोचना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को भी इस राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में सोचना है। और भारत का जो नागरिक है वही सिर्फ वोट का अधिकार दे पाएंगे, मतदान कर पाएंगे। बाकी जो विदेश से आए हुए हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी के संरक्षण के, वो लोग जो झुग्गी झोपड़ी बना के अवैध तरीके से रह रहे, अवैध तरीका से सरकारी सुविधाएं ले रहे हैं, नौकरी में हैं, वो लोग भी जब यहाँ से हट जाएंगे तो सबसे बड़ी जो समस्या है बेरोजगारी का, सबसे बड़ी जो समस्या है गरीबी का, ये भी दूर हो जाएगा। क्योंकि अब जो राशन भारत सरकार से मिलता है, ये लोग भी जो रोहिंग्या, बांग्लादेश, घुसपैठिया, ये लोग भी राशन कार्ड बना के इनका भारत का नागरिक का हक छीन रहे। दोस्तों, पूरा देश में अगर एसआईआर हो जाए तो धीरे धीरे इन विदेशी नागरिक अपना देश की ओर जाएंगे। ये बहुत ही ज़रूरी है। मैं इस वीडियो में भी आपको बीच बीच में क्लिप दिखा रहा हूँ जिसमें विदेशी नागरिक खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं कि किस तरह का ये लोग पैसे दे के आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और बॉर्डर कार्ड के पैसा दे के भारत में एंट्री हो जाती है। दोस्तों, इस रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठियों से काफ़ी खतरा है। क्योंकि एक क्लिप मैंने देखा, ये खुलेआम बोल रहा कि हमें भगाया जाएगा तो हम लाइन को काट देंगे। गैस कटर से रेलवे काट के पलटी मारेंगे, ट्रेन पलटी मारेंगे, रात में पलटी मारेंगे। ऐसा ना कहिए, ऐसे तो कई लोगों को जान का नुकसान होगा, फिर हमारा नुकसान नहीं दिखता। हम लोग का उसका परवाह नहीं है कि कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, बाल बच्चा लेके कहाँ जाएंगे। ये बरसात का मौसम है, कहाँ जाएंगे? ना नोटिस दिया है, ना तोड़ने का कोई सूचना। गैस कटर से आज रात पटरी काटेंगे, गैस कटर से। अब सोचिए इन लोगों का मन में, दिल में क्या बस रहा। क्योंकि एक विपक्षी को भी एक बार सोचना पड़ेगा, विपक्षी पार्टी का जितना है इनको भी सोचना होगा कि आपको विकास भारत में करना है। इसलिए सबसे पहले देश के नागरिक को सुरक्षा देना, देश के नागरिक तो बेरोजगार जो है उसको रोजगार देना, देश के नागरिकों को जो गरीबी है इसको दूर करना और देश के नागरिक को सुरक्षा देने के लिए ये विदेशी घुसपैठियों, रोहिंग्या, बांग्लादेशी को देश से खदेड़ के भगाना है। अभी जो सरकार कर रहे हैं इन घुसपैठियों को बुलडोजर चला के इनका घर तोड़ रहे हैं, ये बहुत अच्छा कदम है। एक भी घुसपैठिया, एक भी बांग्लादेशी, एक भी रोहिंग्या हमारा देश में नहीं रहना चाहिए। और सबसे पहले जो एसआईआर करके इसको चिन्हित किया जा रहा है, यानी वोटर लिस्ट जो नया एसआईआर करके बनेंगे, इसमें जो 40 लाख अभी जो है 40 से 80 लाख वोटर बिहार से हट गया, इसी तरह बंगाल से हटेंगे, झारखंड से हटेंगे, पूरा देश से हटेंगे। जब पूरा देश में एसआईआर होगा और वोटर लिस्ट बनेगा तो इसी तरह करोड़ों, लगभग अभी सूत्र से है पता चला कि लगभग 5 से 10 करोड़ जो अवैध वोटर लिस्ट में नाम है वो हट जाएंगे, जिसमें बहुत लोग को मृत्यु भी होगी, बहुत लोग माइग्रेशन कर दिया। इसीलिए हमारा देश में एसआईआर बहुत अच्छी कदम है। ये इलेक्शन कमीशन की बहुत ही अच्छी कदम है, इनको करना बहुत ज़रूरी। आप कमेंट में बताइए ये एसआईआर इलेक्शन कमीशन द्वारा पूरा देश में एसआईआर करना कितनी अच्छी है, ये आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।